अल्लाह का शुक्र है, मुल्तान सुल्तान जनूबी पंजाब की टीम अब वापसी आ चुकी है। थैंक यू सो मच गौर शाह, जो पैशनेट थे, चाहते थे कि मुल्तान सुल्तान वापसी आए। बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है पूरे जनूबी पंजाब के लिए, पूरे सरायकी वसेब के लिए, जिन्होंने इतनी तवक्कुआत की थी। ज़ाहिर सी बात है, इतनी बड़ी और कामयाब तरीन फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान अगर पीएसएल से आउट हो गई थी तो काफ़ी ज़्यादा मायूसी थी। हैदराबाद और सियालकोट के आने के बाद जब मुल्तान सुल्तान की नीलामी हुई तो वो पिंडी के नाम से जानी गई। हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान आने वाले 10 सालों में गायब हो गई थी पीएसएल से। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये सुनकर जब मुल्तान सुल्तान की नीलामी हुई और नाम चेंज कर दिया गया, रावलपिंडी रख दिया गया। तो वहाँ पर एक ऑप्शन में वो ऑनर थे सीडी एडवेंचर्स के गौर शाह साहब, जिन्होंने काफ़ी हद तक तवक्को की थी और बैट भी लगाई थी। 240 करोड़ के करीब उन्होंने चाहते थे कि मुल्तान सुल्तान को मैं खरीदूं और नाम भी मुल्तान सुल्तान ही रखूं, चेंज नहीं करूं। उनके अलावा जितने भी ऑनर्स थे वो ये नहीं चाहते थे, वो अपने अपने नाम चेंज कर ले। लेकिन मुल्तान सुल्तान के ऑनर अब ऑफिशियली जो चाहते थे वही हुआ। सियालकोट सैटेलाइट्स की टीम खत्म हो गई। इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या सियालकोट सैटेलाइट्स का जो स्क्वाड है वही कंटिन्यू रहेगा मुल्तान सुल्तान में, और हमजा मजीद साहब ओजी डेवलपर्स का क्या रोल है अब मुल्तान सुल्तान में, और मुल्तान सुल्तान के नए एरा की स्टोरी हम डिफाइन करेंगे। थोड़ी सी हम बात करेंगे इनके माजी की परफॉर्मेंस को लेके, और अब बात करेंगे नई न्यू एरा की। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को पूरा देखा करें, आपको हर वक्त अपडेट मिलने की ये हम आपसे वादा करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये माजरा क्या था, कैसे मुल्तान सुल्तान गायब हुई, कैसे मुल्तान सुल्तान वापसी भी आ गई, और सियालकोट सैटेलाइट्स का क्या रोल था, फिर वहीं पर पिंडी की टीम कैसे आ गई। हम सबको पता है पीएसएल के 10 साल मुकम्मल हुए, दो नई फ्रेंचाइजीज आनी थी, एक हैदराबाद एक सियालकोट आई। वहीं पे मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन ने उन फ्रेंचाइज को छोड़ दिया था। फिर वहीं पर बात यह चल रही थी कि मुल्तान सुल्तान को 1 साल 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही अपने पास रखेगा। लेकिन फिर जब देखा कि दो फ्रेंचाइजीज के ऊपर, एक 175 करोड़ की बिकी, एक 185 करोड़ की बिकी, तो वहीं पे फैसला कर लिया गया कि मुल्तान सुल्तान की भी नीलामी कर दी जाए। नीलामी तो कर दी मुल्तान सुल्तान की, लेकिन जो उसको वली टेक्नोलॉजीज ने खरीदा उन्होंने उनका नाम भी चेंज कर दिया और साथ ही साथ पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी। और नाम तो चेंज करा करा कैसा भोंगा नाम रखा, पिंडीज। खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे। वो बहुत महंगी बिकी मुल्तान सुल्तान की नाम पर टीम पिंडी की। 245 करोड़ की वो टीम बिकी, 2 अरब 45 करोड़ की। खुशी की बात ये नहीं थी कि टीम बिकी 245 करोड़ की, बहुत ज़्यादा अमाउंट की। खुशी की बात ये थी कि पाकिस्तान में इस इन्वेस्टमेंट आ रही थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख की बात ये थी कि मुल्तान सुल्तान जैसा एस्टेब्लिश ब्रांड वो चला गया। उसके जाने के बाद एक नया ब्रांड खड़ा होना था रावलपिंडी, जिसके ऊपर सबको बहुत अफसोस हुआ कि यार वली टेक्नोलॉजीज के ओनर ने ऐसा क्यों करा। वो चाहते थे मुल्तान सुल्तान को कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पीएसएल ने ये इख्तियार दिया हुआ था कि भाई आप टीम खरीदो, नाम चेंज करो, जो भी करना करो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है उनको तो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। लेकिन फिर सियालकोट सैटेलाइट्स की बारी आ गई। सियालकोट सैटेलाइट्स जब बिकी 185 करोड़ की, तो ये 4 ओनर्स के दरमियान थी। कुछ ऑस्ट्रेलिया के 2-3 पार्टनर थे इनके, और ओजी डेवलपर्स के हमजा मजीद साहब जो थे वो चाहते थे कि यार मैं एज अ मर्ज कर कर इस फ्रेंचाइज को खरीदूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि हम काफ़ी अरसे से बातचीत कर रहे थे, जो हमारे 2-3 पार्टनर थे वो छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से हमें अब भारी नुकसान हुआ। मैं ये अकेला ऑन नहीं कर सकता, हमें एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर की ज़रूरत है। वहीं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान सुल्तान के ऑप्शन में, जिन्होंने 240 करोड़ तक की प्लस की बोली लगाई, गौर शाह साहब सीडी एडवेंचर्स के मालिक, जिन्होंने फैसला किया था कि यार मैं मुल्तान सुल्तान को खरीदूंगा। लेकिन किस्मत उनके ऊपर मेहरबान हुई और एक दफ़ा फिर मुल्तान सुल्तान को खरीदने का उनको मौका मिला, मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट करने का उनको मौका मिला। तो सियालकोट के सैटेलाइट्स के जो मालिक थे हमजा मजीद साहब ने, उन्होंने ये फैसला किया था कि हमें एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर चाहिए जो कि हमारी टीम को ऑन करे। लेकिन वही बात है, 98% शेयर्स बिक चुके थे इनके, और वो सीडीएस वेंचर्स के मालिक गौर शाह साहब ने खरीद लिए थे। जाहिर सी बात है जिसके पास 51% शेयर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी टीम के, वही फैसले करता है। तो ये पे यहाँ पर जब 98% शेयर्स गौर शाह साहब के पास गए और ये सीडीएस वेंचर्स के मालिक ये चाहते थे कि वो मुल्तान सुल्तान को कंटिन्यू करे, तो एग्जैक्टली वही हुआ। मुल्तान सुल्तान की हुई वापसी, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा
अच्छा लग रहा है कि यार इतने अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान की टीम वापसी तो आएगी, लेकिन एक नए अंदाज में, एक न्यू एरा के तौर पर, क्योंकि पिछला सीज़न इनका अच्छा रहा नहीं था। और अभी जब हमने पिछले 1.5-2 महीने से मुल्तान सुल्तान के गायब होने की खबर सुनी थी, तो बहुत ही दुःख हुआ था। लेकिन ऑफ़िशियली सियालकोट सेटेलाइंस अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उसकी जगह मुल्तान सुल्तान वापसी से कमबैक मारती हुई और एक नए एरा की, एक नए तरीके से आपको देखी जाएगी। और यहाँ पर गौर शाह साहब, जो कि इतने पैशनेट है क्रिकेट को लेकर, इन्होंने अब फैसला किया है, यही लीड करेंगे, यही फैसले करेंगे, सब कुछ यही करेंगे। हमजा मजीद साहब, जो कि ओनर थे ओजी डेवलपर्स के, अब वो कंप्लीटली एक तरीके से देखा जाए तो एक पार्टनर, एक नॉर्मल से एक थर्ड पार्टी पार्टनर ही रह जाएंगे, क्योंकि 98% शेयर, सिर्फ 2% शेयर इनके हैं। लेकिन अब क्या सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या जो स्क्वाड है, जो सियालकोट सेटेलाइंस का अनाउंस हुआ था ऑक्शन में, क्या वही कंटिन्यू रहेगा? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी हद तक, क्योंकि स्टीव स्मिथ, आपके साहबजादा फरहान, जोस फिलिप, मोहम्मद नवाज, जितने भी प्लेयर हैं, शान मसूद साहब, जितने भी हैं, ये सारे अब पाकिस्तान सुपर लीग में जो ऑप्शन में सिलेक्ट हुए थे, अब वो वापसी से मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो फ्रेंचाइज खत्म हो गई सियालकोट सेटेलाइंस की, उसका स्क्वाड दोबारा से रीन्यू तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी बोलियां लगाना, ऑप्शन की तरफ दोबारा जाना, दोबारा से सारे प्लेयर को सिलेक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल सवाल हो सकता है। हाँ, कुछ प्लेयर की चेंजेस हो सकती है, जैसे कि कोई 2-3 नए प्लेयर आ जाएं, लेकिन पूरे स्क्वाड को तब्दील करना ये मुश्किल, मुझे लगता है नामुमकिन सी बात है। अच्छी बात है, मुल्तान सुल्तान की वापसी हुई, एक ब्रांड है। अब मेरे को लगता है काफ़ी हद तक पीएसएल मुकम्मल हो चुका है। पिंडी की टीम डिजर्व नहीं करती थी, उसी जगह सियालकोट आ जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन सियालकोट की भी मजबूरियाँ थी। फैसलाबाद की टीम नहीं आई। मैं तो कहता अगर मुल्तान सुल्तान बिकी भी थी तो फैसलाबाद हो जाती, वो नाम फैसलाबाद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भाई बहुत खुशी है, उम्मीद है कि हम आपको बर वक्त अपडेट देते रहेंगे पीएसएल के हवाले से, और कोशिश करेंगे पूरा पीएसएल कवर करने की। थैंक गॉड वंस अगेन, गौर शाह ने पीएसएल की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को, मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज को दोबारा से ख़रीदा। और इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम देखेंगे हमारी फ्रेंचाइज दोबारा से, जब पीएसएल शुरू हो जाएगा 26 मार्च से,